जय श्री राम। कल हमने पढ़ा सीताराम जी के विवाह का प्रसंग चल रहा है। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। आगे जनक पाट महिषी जग जानी सिय मातु किम जाई बखानी सीताराम अरे सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेत विधि रची बनाई राजा राम हरे। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ जान मुनि बरन बोलाई सुनत सुहासिन सादर ल्याई जनक पाम दिस सो सुनना हिमगिर संग बनी जनुमय नाराम। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हैं राम शोभित हों। कनक कलश मन को परिरूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथ से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरि अवसर जानी बर बिलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे राम। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे राम। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमंग जन चौदिस चली जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजई जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजई जे परस मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नई कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे ते पद पकारत बाग बाजनु जनक जय जय सब कहे बर कुंवर कर तल जोर साखो चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूल देख दंपति कुलक तन कुल सोहियो कर लोक वेद विधानु कन्यादानु नृपभूषण कियो हिमवंत जिम गिरिजा महेशई हरि श्री सागर दई किम जनक राम सिय समर्पी
विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहु, क्यों विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। जय धुन बंदी वेद धुन, मंगल गान निशान। सुन हर सई बर सई विबुध, सुर कर सुमन सुजान। सियावर राम जय जय राम। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखाड़ने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र, भाग्य के बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बोलो जनक जी की जय। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या के हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमड़ उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगीं। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। बोलो श्री राघवेंद्र युगल सरकार की जय। सभी देवगणों की जय। राम कुंवर कुंवर कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाहि न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मन खम्बन माही। मनहु मदन रति धर बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। राम तरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। मैं मगन सब देख निहारे, जनक समानी अपान बिसारे। राम हरि। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि बावरी पेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिय सिर से दूर देई, शोभा कही न जात विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के,
शशि भूष यह लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन भर दुलहिन बैठे एक आसन राम। मुनियों ने आनंद पूर्वक मुहावरे फिराई और लेख सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। राम मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सहेंद्र को पराग की, श्री राम की भुजा श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। राम बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुण्य पुण्य देखे अपने सुकृत सुरतर फल नए। भरभुवन रहा उछाओ राम विवाह भास बही का। के भांति वर्ण सिराति रसना एक यह मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवार के। मांडवी शुत की रतियुर मिला कुंवर लई अंकार के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नृप भरतहि दई। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जान के। सुतनय दीनी ब्याह लख नहीं सकल विधि सनुमान के। जे नाम श्रुत की रति सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी। सोधैरि पुसुधनई भूपति रूपशील उजागरी। अनुरूप बन दुलहिन परस पर लग सकुचई हर सही। सब मुदित सुंदरता सरावई सुमन सुरगन बरसई। सुंदरी सुंदर बरन से सब एक मंडप राजई। जनु जीव उर चार अवस्था विभुन सहित विराजई। मुदिति अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए पलाए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। बोलो दशरथ जी महाराज की जय। बोलो चारों दुल्हे दुल्हन सरकार की जय। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। सिया राम हरे
कहीं न जाय कचदाई जे भूरी, का कनक मणि मंडप पूरी। सीताराम हरे कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न तोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, तैनु अलंकृत काम दुआसी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, हाथी रथ घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु से लिखी गायें राम। वस्तु अनेक करिए कि मिले का, कहीं न जाई जिन दे कहीं न जाई जाने जिन देखा। सिया राम हरे लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। राजा राम हरे दीन जाच कन जो जय भावा, उबरा सो जनवासी आवा। तब कर जोर जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सन्मानी। रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कच मृत बरसे और बरसे कस्तूरी। सिया राम हरे। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह देश का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चलाया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले राम। सम्मान सकल बारात आदर, दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, बंदे पूज प्रेम लड़ाई के। सुरनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजल दिए। कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सान स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन राविरे, हम बड़े अब सब विधि भये। राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ ले। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। बोलो जनक जी महाराज की जय। ए दारिका परिचारिका, करपाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमिबो बोल पठे, बहुत हो ढीठ्यों कही। पुन भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए।
कई जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हुए। बृंदार कागन सुमन बर सही राव जनवास ही चले। दुंदुभी जाय धुनि भेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर चली कोवर ल्याई के। पुनि पुनि राम चितव सिय सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोवर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। तब जनक जी दशरथ जी से कहते हैं, इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ट्राई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियाँ मंगल गान करती हुई दुल्हनों से दूल्हों को लिवा कर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि कोर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रागविंद जुगल सरकार की जय, दशरथ जी महाराज की जय, जनक जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, हरि हर महादेव शंभो।